हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्वेश्चन नंबर 12 तक की वीडियो में डाल चुका हूँ। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक संघवाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। यानी कि हमारे पास कोई संघवाकार बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा हुआ है। तो हम एक शंक्वाकार बर्तन बना लेते हैं, कोई शंकु का आकार का। इस कंडीशन से कोई शंकु का आकार का बर्तन है, यह कंडीशन होगी शंकु का आकार के बर्तन की। जो शंकु का आकार का बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी, व्यास जो दिया गया है इसका 10 सेमी और ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई जो दी गई है इसकी ऊंचाई 24 सेमी। तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। पानी से भरा है, इसके अंदर भर दिया गया पानी को एक बेलनाकार पात्र। अब इसका पानी जो उल्टा गया तो कोई बेलन के आकार का पात्र था, ये रफ कार्य चल रहा अभी। बेलन का आकार का क्या था, पात्र था, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी, इसका व्यास 20 सेमी दिया गया। वैसे बोर्ड एग्जाम में चित्र बना के आ सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी। अब ये देखना, इसे इसमें उलट दिया तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो पहले तो लैंग्वेज लिख के आना कि माना शंक्वाकार बर्तन। एक काम करना, इस कंडीशन से करके आना। एक तब तो लिखना शंकु के लिए, चित्र भी बना के आना बोर्ड एग्जाम में। और एक तब लिखना बेलन के लिए। अब देखो बेटा, मैंने भी बताया था इसका जो व्यास दिया गया शंकु का, इसका व्यास दिया गया था 10 सेमी, तो इसके व्यास को लिखेंगे 2r 10 सेमी। अब देखो ध्यान से देखना, 2 पंजे 10, तो r का मान अपना 5 सेमी, और इसकी ऊंचाई जो दी गई थी h बराबर 24 सेमी। अच्छा, इसकी बेलन की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें तुम्हें ज्ञात करनी है, और इसका जो व्यास दिया था इसे बड़े आर से लिख लेते हैं, 2r बराबर 20 सेमी। अब 2 से काट देंगे, 2 दाई 20, तो कैपिटल R का मान 10 सेमी। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं इस बात को मेंसुरेशन में, कि जब एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में कोई लिक्विड पदार्थ उलट दिया जाए या एक बर्तन से दूसरा बर्तन बनाया जाए तो दोनों के आयतन आपस में बराबर करते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल की हमारी बुक चल रही है, उसी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए गए हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। अब देखो इसमें स्मॉल r स्क्वायर h। सूत्र जरूर याद करना, सूत्र याद करने से ही कहानी बनती है। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट मैथ में अच्छे नंबर जब भी ला सकता है जब उसके फार्मूले क्लियर होंगे। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो पाई इसमें कैपिटल R ले आएगा, कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। पाई से पाई ख़त्म अपनी। उसके बाद देखो और कोई कैंसिल, कुछ कैंसिल नहीं, 1/3 स्मॉल जो R का मान है 5 × 5 और स्मॉल h का मान 24, और कैपिटल R का मान है 10 × 10 और गुणा h, तो 3 8 24, 5 पंजे 25, 25 8 200 बराबर 10 ढाई 100 h, 2 0 से 2 0, तो h का मान अपना आ गया 2 सेमी। तो नीचे को लिख के आना था बेलन की ऊंचाई 2 सेमी। ये जो इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल एक जैसी ही कंडीशन के क्वेश्चन है। तो मैं मानता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में अच्छे से समझ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो बेटा ध्यान से देखना। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो बर्तन किस आकार का है, उल्टा शंकु। तो हम एक उल्टा शंकु बना लेते हैं। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है।
जिसकी ऊंचाई 8 सेमी। इस बर्तन की ऊंचाई दी गई है 8 सेमी। उसके बाद और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, ये सिरा खुला हुआ है, ओपन है, कि त्रिज्या 5 सेमी। इसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेमी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इसमें छोटी छोटी गोलियां डाल दी गई, कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दी गई है 0.5 सेमी। कुछ गोलियां प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी है। वाला एक गोला है, यानी कि छोटी छोटी गोलियां है, गोला है, डाली जाती हैं। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4, तो 1/4 भाग निकलता है शंकु से। तो इस शंकु का 1/4, यानी कि जब हम शंकु का आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियाँ, देखिए गोलियाँ डाली गई हैं, हमें ये पता नहीं 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी गुणा में मान लेंगे n। तो बहुत सिंपल सवाल बन गया कि शंकु का आयतन गुणा 1/4, क्योंकि इसी से तो निकले 1/4। शंकु का आयतन गुणा 1/4 बराबर गोले का आयतन गुणा n। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्यूटोरियल दिया था। एक तरफ लिखते हैं शंकु के लिए, शंकु के लिए, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम गोले के लिए, गोले के लिए। शंकु की बात करें तो शंकु में ऊंचाई जो स्मॉल h बराबर दी गई है 8 सेमी, और इसकी त्रिज्या जो दी गई है शंकु की त्रिज्या पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में 5 सेमी। कैपिटल R से लिखो बेटा इसे, और इसे कैपिटल S से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल से भी लिख सकते हैं। कैपिटल R का मान 5 सेमी, कैपिटल H का मान 8 सेमी। गोले की जो त्रिज्या दी गई है स्मॉल r बराबर 0.5 सेमी या 5/10 सेमी। अब करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या चल रहा है, दूसरा गोले का आयतन। हमसे पूछा था ये गोलियां जो डाली गई हैं इसमें कितनी, तो गुणा में हमने मान लिया इसके n। और शंकु को आयतन का कितना भाग निकलता पानी बाहर, तो इसमें क्वेश्चन में देख सकते हो। क्वेश्चन में बोला था इसने इसका 1/4। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर सॉल्यूशन का। बल्कि सबसे बढ़िया काम रहेगा कि कॉपी पेन अपने साथ रख के बैठो, वीडियो को देखे जाओ, उसके बाद सॉल्यूशन हाथों हाथ करे जाओ। मैथ में अच्छे नंबर आएंगे, मैं ये आशा करता हूँ। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। देखो इसमें बड़ा R बड़ा H लिया था मैंने। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3 और गुणा में n। तो इसमें पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। उसके बाद 1/4 गुणा कैपिटल R का मान है बेटा 5 गुणा 5, कितने टाइम्स भरेंगे, 2 टाइम्स, 2 बार। और बड़े H का मान है हमारे पास 8 बराबर स्मॉल r का मान देखो यह आएगा 5/10, 3 बार भरेंगे 5/10, 5/10, 5/10 गुणा n। देखो इन दोनों 5 से दोनों 5 खत्म, 4 दूनी 8। अब ये जो है सब काट बांट के कितना बचा, 2। इस 2 के आगे 1 2 3 0, 1 2 3। उसके बाद एक तो 5 बचा, कितना बचा, और बेटा ये 4 रह गया था गुणा में 4। एक तो 5 बचे, 4 बचा, 5 चौक 20 गुणा n। तो 20 से काटो, 20 ही 20, 2 0। तो n बराबर 100। तो नीचे लिख देंगे कि डाली गई गोलियों की संख्या बराबर 100। तो आपके ये क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो क्वेश्चन को बाद में समझने के लिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर पीछे रिवाइज करके देख लेना, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा 14 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15वां क्वेश्चन देखो। संलग्न आकृति में दिख रहा होगा आपको, एक संलग्न आकृति में एक आइसक्रीम शंकु दर्शाया गया। मतलब जैसे बच्चे जाते हैं नहीं, जो आइसक्रीम बेचने वाला आता है उससे कहते हैं कि
कुल्फ़ी दे देना, आइसक्रीम जो होती है इसे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कोन। कोन देखी है, कोन खाई होगी कभी आपने, तो कोन जो होती है तो सरल आकृति में आइसक्रीम शंकु से इंग्लिश में कोन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कोन। तो एक शंकु दर्शाया गया जिसे आइसक्रीम भरी हुई है। इसकी त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी। कहने का मतलब है चित्र बना के दिखाते हैं कि आकृति में एक शंकु दर्शाया गया। तो सर्वप्रथम हम एक शंकु बना लेते हैं। ये बनाया हमने एक शंक्वाकार आकृति। इसे बिंदु O बोल दो, इसे बिंदु A, इसे बिंदु B। उसके ऊपर फिर आइसक्रीम जो भर दी, ये आइसक्रीम भर दी। देखो बेटा चित्र देख के पता लगेगा, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भर देगी इसके ऊपर आइसक्रीम। और इसने बोला है इसकी टोटल ऊंचाई दी है, टोटल डिस्टेंस वो दी गई है 10 सेमी। 10 सेमी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। 10 सेमी इसकी पूरी ऊंचाई दी गई है। अच्छा, जिसमें आइसक्रीम हो रही है जिसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या जो दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेमी। अब एक बात ध्यान रखना, आइसक्रीम बिल्कुल पूरी पूरी भरी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, जो व्यास गोले का होगा इसका अर्धगोले का, वही व्यास देखो इस शंकु का होगा। तो जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या शंकु की होगी। यानी कि अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या आपस में कैसी होंगी, समान। हम लिख सकते हैं कि साहब शंकु की त्रिज्या बराबर और किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर दी गई है साहब 5 सेमी। अच्छा, एक बात है ध्यान रखना, अर्धगोले में तो ऊंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अर्धगोले की त्रिज्या ऐसे भी दर्शा सकते हैं, केंद्र से परिधि देख के, तो ये त्रिज्या, तो ये भी तो त्रिज्या है। अर्धगोले में ऊंचाई की जरूरत इसलिए नहीं होती कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो एक बात समझो, अगर अर्धगोले की त्रिज्या 5 है और टोटल ऊंचाई 10 है, तो इस टोटल 10 में से अगर ये वाली 5 ख़त्म कर दें तो शंकु की कितनी बची, 5 बची। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई हमारे पास बची साहब h बराबर 5 सेमी। अब उसके बाद पढ़ते हैं, आगे बोला है इसने आइसक्रीम का आयतन, हमें निकालना है इस आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, जबकि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से रिक्त रहता है। समझे नहीं समझे? इसने बोला है कि आइसक्रीम का अगर मैं आयतन B मान लूँ, कैसा मैं लिखूँ, माना आइसक्रीम का आयतन बराबर B, तो मैं लिख दूँ प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला इन्हें, ये हमने आइसक्रीम का आयतन कितना माना था बेटा B, और इस B में से B का कितना भाग खाली रहता है, 1/6। तो B माइनस B का की जगह गुणा 1/6। तो देखो इसका एलसीएम ले लो, चाहे बटे में 1 करके एलसीएम ले लो, चाहे डायरेक्ट C कॉमन से। 6 × 6 और 6 में 6 × 6B, और 6B में से 1B गई तो 5B/6। बेटा एक बार समझो, 6 × 6 और 6 में से 1 गया तो 5B/6, और 5 हमारा 6 गुणा B का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन। और कौन कौन सा आयतन, एक तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब देखो बेटा 5/6, बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, और अर्धगोले का आयतन याद होगा 2/3 πr⁻3। अब देखो 5/6 गुणा, अब देखो दोनों तरफ पाई है तो पाई कॉमन, r की घात कम से कम कितनी है, 2 घात कॉमन, और बटे में 3 कॉमन। तो देखो 3 हटा, पाई हटा, r² हटा, यहाँ से बचा देखो 3 πr² हट गया, यहाँ से बचा h, प्लस यहाँ से 3 हटा, पाई हटा, एक तो 2 बचा, और r की घात 2 निकल गई तो एक r बचा। तो अपन बोल सकते हैं कि साहब 5/6 तिया 18 गुणा 6 तिया
18। अच्छा साहब 18 गुणा पाई का मान 3.14 भर लो। और इस आर का मान कितना दिया है हमारे पास, आर का मान देख लेते हैं अपन। त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या दोनों की ही दी गई है 5 सेमी। तो आर का मान भरते हैं 5 गुणा 5 और ब्रैकेट में एच, जो हमारे पास शंकु का ऊंचाई थी, शंकु की ऊंचाई कितनी थी देखो 5 सेमी। तो इसका मान भरते हैं 5 प्लस 2 गुणा आर का मान 5। फिर देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 18 गुणा 3.14 फिर गुणा 5 दूनी 10 10 5 15। अब देखो बेटा इसकी गुणा भाग रह गई है। गुणा भाग में बच्चे ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं तो उन्हें दिक्कत पड़ती है। जिनकी मल्टीपल यानी कि कैलकुलेशन मेथड बढ़िया होता है वो अच्छे से कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो 15 18 देखो 3 के बाहर में 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। अब 125 की 5 से गुणा करता हूँ मैं। यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन को, जगह कि 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1 5 इकन 5 और 1 625 और गुणा में चल रहा है हमारे साथ 3.14 बटे में कितना बचा, इसका अपोन बचा साहब 6। अब 3.14 गुणा 6 से काटो 6 इकन 6 का बड़ा 2 में नहीं आएगा, 0 लगा दिया। 6 चौक 24 हासिल बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो गए 6 इकन 6। तो 104.1 की गुणा कर लो 3.14 से। 104.1 की गुणा 3.14 से 4 इकन 4 4 चौक 16 का 6 4 0 0 1 4 इकन 4। उसके बाद 1 इकन 1 1 चौक 4 1 0 0 1 इकन 1 डबल गुणा 3 इकन 3 3 चौक 12 का 2 3 0 1 डाल दें यहाँ से 3 इकन 3 4 6 और 1 7 4 दिन 7 और 1 8 4 और 2 6 1 और 1 2। तो 32 68 74 इसकी गुणा आई 32 68 74। पॉइंट 1 के बाद ये आएगा, 2 के बाद आएगा, 3 के बाद 1 2 3 तो 336.874 तो 326.874 जैसे लगभग में बोल सकते हैं हम 327 घन सेमी। बेटा हमारा इसका आंसर आ गया 327 घन सेमी। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट तो यार थोड़ा सा देखो ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट आपके आए तो। वैसे इसके स्क्रीनशॉट आएगा नहीं, आप समझ सकते हो इसे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा ये था 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारा ये था जो हमने क्लियर कर दिया। 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ, आधा आधा करके ले सकते हो स्क्रीनशॉट चाहो तो। ये चित्र बनाया हमने, ये इसकी कैलकुलेशन बताइए तो रफ कार्य है और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। फिर ये उसके बाद ये देखो बेटा पूरा क्वेश्चन आ रहा होगा अब, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, क्वेश्चन आता है अगला हमारा 16वां क्वेश्चन देखना। जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें 16वां क्वेश्चन भी आया हुआ है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए, बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन है 100%। क्वेश्चन के बोल हैं, एक गोलाकार कांच के बर्तन, एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेमी। हमारे पास कोई बर्तन है गोलाकार कांच का, बर्तन हमारे पास गोलाकार कांच का, कोई हमारे पास गोलाकार कांच का बर्तन है इस तरीके से बना हुआ ये, और इसकी जो गर्दन है ये गर्दन बताई गई, इसकी बेलन के आकार की ये गर्दन है जिसकी ऊंचाई बोली। देखो इसने बोला एक गोलाकार कांच का बर्तन, एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेमी।
गर्दन की लंबाई 8 सेमी। उसके बाद पढ़ते हैं और व्यास 2 सेमी। देखो इसके व्यास में और इसके व्यास में बहुत बड़ा अंतर है, तो इसका व्यास अलग होगा बेलन का, इसका अलग होगा। तो हम एक तरफ लिखते हैं बेलन के लिए, बेलन के लिए, और एक तरफ लिखते हैं किसकी बात चल रही है साहब, गोले की, गोले के लिए। बेलन में जो ऊंचाई दे रखी है h बराबर, वो दे रखी है 8 सेमी, और इसका व्यास जो दे रखा है 2r बराबर 2 सेमी। तो 2 ही का 2, तो r का मान आ गया अपना 1 सेमी। उसके बाद पढ़ते हैं जबकि गोलाकार भाग जिसका व्यास, गोले का जो व्यास है, कैपिटल R लगा के लिखते हैं। 2r बराबर पढ़ लो, देखो 8.5 सेमी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ के रखना। पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाया, 2r बराबर। अब देखो इसे 5 से काट देते, 5 दूनी 10, 5 जी का 5 हासिल बचे हमारे 3, 15, 5 दिया 15। तो r का मान आ गया अपने पास 13/2 दूनी 4। एक बार और देख लेते हैं, 5 से 5 जी का 5 हासिल बचे 3, 35, 5 सत्ते 35, 17/4 r का मान। अब आगे बढ़ते, इसने क्या बोला, इसने बोला इस क्वेश्चन में इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। तो हमें जांच करनी है कि इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। तो बच्चे ने मापा था इसका आयतन 345। हम इस बर्तन का आयतन मापेंगे तो उसमें गोले का आयतन प्लस बेलन का, हम लिखेंगे बर्तन की धारिता या बर्तन का आयतन, बर्तन की धारिता बराबर, एक तो साहब गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। देखो अगर बात करी जाए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, देखो इसमें बड़ा आर लिया गया था तो बड़े आर की पावर 3 प्लस, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, छोटा आर छोटा एच, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल एच, पाई r स्क्वायर एच। दोनों तरफ से कॉमन देखा जाए तो दोनों से पाई कॉमन, यहाँ से बचा 4/3 गुणा आर का मान देखेंगे, बड़े आर का मान 17/4, 17/4, 17/4, घात 3 है 3 बार भर दिया। छोटे आर का मान 1 गुणा एच का मान 8। उसके बाद देखो बेटा पाई का मान भर दिया हमने 3.14। अब देखना 4 से 1 4 ख़त्म, 17 की 17 से करेंगे 17 सत्रियम 289, और 289 की फिर 17 से गुणा करेंगे तो बताओ बेटा आएगा 49 13। 17 का घन होता है 49 13, 4 चौक 16, 16 तिया 48 प्लस 8 ही का ना 8। अब 3.14 गुणा 48 से काटेंगे, 48 इकन 48, हासिल बचा 11, नहीं जा रहा 0 लगाया, 113 पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 102 पॉइंट है, ऐसा मान लो 35 बार जाएगा प्लस 8। भाग कर लेना यार 48 की 49 13 को, 3.14 गुणा, अब 102 में जोड़ते हैं तो 110.35। अब बेटा गुणा तुम्हें करनी है 3.14 की इससे, तो इसका आएगा 346 पॉइंट कुछ आएगा, 346.5 बोल दो घन सेमी। तो हमारे सामने जो बच्चे ने मापा था इसका आयतन, देखो उसने खुद बताया है कि पानी की मात्रा मापकर बच्चे ने ज्ञात किया इसका आयतन 345, और आपने जो ज्ञात किया इसका आया 346, लिख देंगे अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए है, इसका जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अच्छे से तैयार कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये आने के लिए। इस बार अच्छे नंबर लाइए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां भी खत्म हुआ। अब इसी के साथ वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं।
अगले क्वेश्चन की वीडियो जल्दी ही प्राप्त होगी आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ काली की आपके पास अति कृपा रहेगी। ईश्वर का नाम लेकर पेपर अच्छे से दे के आइए।